दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका खास शो लेकर, जिसमें हम आपको ये दिखाते हैं कश्मीर की 10 बड़ी खबरें। दरअसल ये 10 बड़ी खबरें ही नहीं होती हैं, बल्कि ये ऐसी खबरें होती हैं जिससे सीधा आपका सरोकार होता है, ताकि आप इससे फायदा उठा सकें। तो पहली खबर यह है कि श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर जेसीसी कंपनी के खिलाफ दुकानदारों, स्कूली बच्चों और दीगर राहगीरों ने संगपुरा में एहतजाज किया। क्यों ये नौबत आई? बच्चों तक ने एहतजाज किया, आखिर क्यों? एहतजाजों का कहना है कि श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर मरकजी सरकार की तरफ से जेसीसी कंपनी के जरिए जारी तामीराती काम से उठने वाले गर्दो गुबार से राहगीरों का चलना मुहाल हो गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं एहतजाजी। मकान चाहिए मकान दुकानदार पत्ते लोग गवर्नमेंट नबी पास कर आजाद और गोरे कायम असा बच्चे दिरान दुकानदार घर खसान सब दुकान मुसीबत मेहरबानी कर खून और अगली खबर, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से हुई फायरिंग से मुतासिर लोगों के बारे में बड़ा ऐलान किया है। जी हां, ये एक बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग से जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका इजाला किया जाएगा, यानी उनकी भरपाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल का जायजा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। क्या कहा सीएम ने, सुनिए। असेसमेंट लगभग हो गया है, 2-4 जिलों से अभी, शायद 2 जिलों से अभी आना बाकी है। उसके बाद मरकज़ की हुकूमत के साथ टेकअप करके एक पैकेज हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। आ रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इजहार करेंगे। मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ। और वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम यानी नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में जो तनाव के हालात बने थे, जंग जैसे हालात बने थे, उसने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को, यानी जो सियाहत का जो ये एक शोबा है, उसे बुरी तरह से मुतासर किया है। उनका कहना है कि सरकार यानी हुकूमत इस इंडस्ट्री को, यानी टूरिज्म इंडस्ट्री को पटरी पर लाने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन इस मौके पर उन्होंने पीडीपी पर सवाल उठाए और पीडीपी पर झूठ फैलाने का इल्जाम भी लगाया। और एक और अहम खबर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। जी हां, संसद में जो लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद हैं राहुल गांधी आज पुंछ का दौरा करने जा रहे हैं, जहां वो पाकिस्तान की फायरिंग से होने वाले नुकसानात का जायजा लेंगे और मुतासरा लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले 25 अप्रैल को वो श्रीनगर गए थे और पहलगाम दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वाले अफराद से उन्होंने मुलाकात की थी। हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट इसकी आपको तफसील बता रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस, जी हां, तृणमूल कांग्रेस, ये कौन सी कांग्रेस है? ये पश्चिम बंगाल में यानी मगरबी बंगाल में जो ममता बनर्जी वहां की वजीर आला हैं, उनकी पार्टी का नाम है। तो तृणमूल कांग्रेस के एक आला सतही वफ्द ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जम्मू जिले का दौरा किया। वफ्द ने सेंट मैरी रेशन चर्च का भी दौरा किया। वफ्द में राज्यसभा के रुकन डेरेक ओब्रायन और टीएमसी के दीगर रहनुमा शामिल थे। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उन्होंने पुंछ और राजौरी के सरहदी इलाकों का दौरा किया है और लोगों, खासतौर से सरहदी इलाके में जो लोग फायरिंग से मुतासिर हुए हैं, उनके बेपनाह मसाइब को उन्होंने देखा है। उन्होंने कहा कि इन मुतासिर अफराद की बहाली में मदद करना सभी का फर्ज है। It has been a moving experience and our chairperson Mamata Banerjee has sent us here. In all the grieving, in all the sadness, there is also some positivity here. And what is the positivity? The country needs to know about what is happening to our civilians here, about the families who are grieving. And we welcome other political parties and other delegations. और अगली खबर, किश्तवाड़ में शहीद सिपाही संदीप पांडुरंग को जज्बाती खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू में फौज ने संदीप पांडुरंग की शहादत को सलामी पेश की। आपको बताते चलें कि 17वीं कौमी राइफल्स के सिपाही संदीप पांडुरंग जुमेरात को किश्तवाड़ के छतरू के इलाके संदीप सिंह में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में शहीद हो गए थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के तहसील अकोले के गांव करनदी से ताल्लुक रखने वाले इनकी
इनकी जो जसद खाकी है इन्हें इनके आबाई गांव रवाना कर दिया गया है। बड़ा जज्बाती मंजर था। और अगली खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने टंगमर्ग का दौरा किया। उन्होंने यहां अपने कारकुनों से भी मुलाकात की। फारूक अब्दुल्ला ने जुमे की नमाज टंगमर्ग में ही अदा की थी। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया। चूंकि ये दौरा उनके एक रोज पहले का था, दौरे के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। और अगली खबर, JDF यानी जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट ने कुलगाम में अपने नए जिला दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में पार्टी JDF के सरपरस्त गुलाम कादिर लोन, पार्टी सदर शमीम अहमद ठोकर और जनरल सेक्रेटरी सियार अहमद ऋषि के साथ पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जहां शमीम अहमद ठोकर ने ऑपरेशन सिंधु को अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया। अररिया के पवाल गांव में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद का मुकाबला करने और ख्वातीन और लड़कियों के हुकूक के बारे में बेदारी फैलाने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट महेंद्र कुमार भारद्वाज ने सिनफी तशद्दुद पर ख्वातीन से खिताब किया, जिसमें जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद से निमटने और ख्वातीन और लड़कियों के हुकूक के बारे में मालूमात दी। रियासी जिले के तिलवारा महाजिर कॉलोनी में रहने वाले मुहाजिरीन का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर नजर आया। बड़ी तादाद में तारकीन वतन ने कॉलोनी की अबतर हालत और बुनियादी सहूलियात के फकदान के खिलाफ मुजाहरा किया। लोगों ने इंतजामिया पर सिर्फ यकीन दहानियों का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इन्हें बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात के लिए रोजाना जद्दोजहद करनी पड़ती है। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। हमारा आज का धरना नहीं है, हमारा 1998 से लेकर आज तक का धरना है, क्योंकि हमारी तो कोई सुनता नहीं है। जब देखो धूप में कड़कती धूप में, इस वक्त भी हम धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमें पूछने वाला कोई नहीं है यार, क्योंकि हमारी मांगे, हमारी कॉलोनी टूट के बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमारी कॉलोनी नहीं बनी, ना हमें राशन देते, ना हमारे पास बिजली है, ना पानी है। तो हम यहाँ पर धरने पर इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आज तिलवाड़ा के अंदर जो 98 से माइग्रेंट होकर आए हैं, उनकी एक इश्यूज़ है। जो सबसे बड़ा इशू ये है, जो कॉलोनीज़ का इशू है। जितनी बारिश बाहर गिरती है उतनी क्वार्टर्स के अंदर भी गिरती है। उससे दूसरा इशू जो बड़ा है, इस वक्त गर्मी का मौसम है और बिजली का कटौती इतनी है कि बिजली 24 घंटों में 3 या 4 घंटे ही बिजली जो है सप्लाई मिलती है हमें। इनके इश्यूज़ जो हैं हम हमेशा से हमारे नोटिस में हैं और कुछ हमने रिजॉल्व भी कर दिए हैं। जैसे मेजर इश्यूज़ थे इनके कि एक तो इनके राशन कार्ड्स नहीं थे प्रॉपर, जैसे जनरल आम आदमी का एक राशन कार्ड होता है, इनकी एक सेपरेट राशन बुकलेट होती थी। बट वो यहाँ पर कमिश्नर साहब, आपको आप जानते होंगे कि कुछ महीने पहले वहाँ पर आए थे और उन्होंने कुछ कमिट किया था। उसके अकॉर्डिंग नफ्सा में इंटीग्रेशन इनकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसके फॉर्म्स हमने इनके सबसे ले लिए हैं। ऑनलाइन पंचिंग हो रही है और मे बी विद इन मंथ जो है इनको वो राशन कार्ड मिल जाएंगे। दूसरा इशू था इनका यहाँ पर कुछ अनशेड्यूल्ड जो है कट्स हो रहे हैं बिजली के और शायद पानी की सप्लाई नहीं है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक्सीएन दोनों से बात कर ली है, बिजली और PHE से भी, और इनको अश्योर किया है कि जो शेड्यूल्ड कट्स रहते हैं वही रहेगा और इनको दोबारा ऐसी परेशानी कोई नहीं आएगी। तो ये थी कश्मीर की 10 बड़ी खबरें और मुझे उम्मीद है कि खबरों का ये शो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने तासुरात आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए।